So today we will be covering these four topics: locating the Cisco iOS image files, loading Cisco iOS image files, show version on iOS router, and backing up the running configuration on a switch. तो जो हमने अभी हाँ शो वर्जन वाले में कुछ और बाकी हमारी कमांड्स हैं वो वाली हम अभी देखेंगे। तो ये सारा कंटिन्यूएशन में है जो मैंने आपको लास्ट टाइम कराया था, उसी कंटिन्यूएशन में है। सो द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर कवरिंग टुडे इज लोकेटिंग सिस्को iOS इमेज फाइल्स। ओके, तो ये आपको कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू याद है कि ये क्या होती है? हाँ, एक आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू आती थी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर में 0x2102 करके। हाँ, तो ठीक है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी रजिस्ट्रेशन वैल्यू होती थी। तो लेट्स से इफ योर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर हैज़ द वैल्यू 2, मतलब उसकी जो बूट फील्ड होती है, लास्ट वाली फील्ड को हम क्या कहते थे? बूट फील्ड। अगर वहाँ पर आपको एक वैल्यू मिलती है 2, so what you are going to do is you are going to check for the boot command and you are going to load the Cisco iOS image. आपका राउटर भी आपका जो राउटर होता है ना वो भी एक मिनी कंप्यूटर ही होता है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड भी करता है, उसके अंदर रोम भी होता है, रैम भी होता है। ओके, तो इफ योर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर हैज द वैल्यू 2, it is going to check for boot command and it is going to load Cisco iOS image. अब सपोज करो लेट्स से देयर इज नो बूट कमांड अवेलेबल, तो इन दैट सिनेरियो व्हाट योर राउटर विल गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू सर्च इट फॉर सिस्को iOS इमेज इन योर फ्लैश मेमोरी। बूट कमांड का ये होता है कि लेट्स से आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, ये कमांड की किसका सिनेरियो होता है? ये आपका होता है बूट कमांड का। लेट्स से आपने यानी कोई कॉन्फ़िगरेशन की टेबल बना रखी है, आपने बड़ी मुश्किल से लेट्स से नेटवर्क सेटअप किया और राउटर के अंदर अब आपने कॉन्फ़िगरेशन टेबल बना दी। अब होता क्या है कि ये जो आपका जैसे राउटर पावर्ड ऑफ हो जाएगा, आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल चली जाएंगी। तो उसको हम कहाँ पर स्टोर कराते हैं? या तो हम एनवी रैम में कराते हैं या रोम में कराते हैं। तो उन्हीं सब के लिए हमको ये सब बूट कमांड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, यहाँ पर क्या था? तो लेट्स से अगर आपको कोई बूट कमांड नहीं मिलती, लेट्स से आपका कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू कोई भी नहीं मिलती, तो अब आपका राउटर क्या करेगा? योर राउटर इज गोइंग टू सर्च फॉर एन सिस्को iOS इमेज इन योर फ्लैश। तो फ्लैश बेसिकली क्या होती है? फ्लैश एक मेमोरी होती है जहाँ पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन रिसाइड करती है। ठीक है, और जैसे वो फ्लैश मेमोरी में जाएगा, इट इज गोइंग टू लोड योर फर्स्ट सिस्को iOS इमेज। तो ये काम आपका करेगा अगर उसको कोई भी बूट कमांड नहीं मिलती है। तो अब लेट्स से और सिनेरियो बात करते हैं। इफ योर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्रेशन हैज द वैल्यू 1, अगर इसके पास एक वैल्यू 1 आती है तो इट इज गोइंग टू लुक फॉर सिस्को iOS इमेज इन योर फ्लैश मेमोरी एंड इट इज गोइंग टू लोड योर फर्स्ट सिस्को iOS इमेज। सेकंड में क्या होता है? यहाँ पर एक है ना आपका डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। मैं आपको दिखाता हूँ लेट्स से। तो यहाँ पर आपको देखो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्रेशन वैल्यू दिख रही है यहाँ पर 0x2102। तो ये 2 क्या करेगा? ये एक है ना डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है। बट लेट्स से अगर आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम में ना कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि आप बूट फील्ड को चेंज कर सकते हो। तो मैंने बताया था कि लेट्स से ये रहा एक वो डायग्राम कि अगर आप बूट फील्ड डाल दो तो 1, तो इट इज गोइंग टू बूट द फर्स्ट इमेज इन योर फ्लैश मेमोरी, कि जो भी इसको सिस्को iOS इमेज मिलेगी उसको लोड कर देगा। और अगर आप पे 2 से लेके F तक वेरी करती है तो मीन्स जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड हो जाएगा। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से वेरी कर सकते? 2 से लेके F तक। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 2 हो, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 F तक वैल्यू हो सकती है। अब ये जो होती है बूट फील्ड्स, ये और किस काम आती है? लेट्स से ये था इनका चार्ट कि सबसे पहले लेट्स से अगर आपको बॉर्डर डिटरमाइन करना है तो आप बूट फील्ड को किसमें कन्वर्ट करोगे? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। अब आपको कौन कौन से बिट फील्ड चेक करनी है? बिट 5, 12 और 11। इस केस में मेरे बिट 5 क्या है? 0 है, 11 भी मेरी 0 है और 12 भी मेरी 0 है। तो अब आप इस चार्ट में देखो 0 0 0 यहाँ पर है, तो अब आपके स्पीड क्या है? ये आपको 9600 जो आपको डिफॉल्ट स्पीड मिलेगी। ठीक है, कुछ और मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, वो होती है ये कि अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है तो इस सिनेरियो के लिए हम यूज़ करते हैं आपकी बूट फील्ड्स कमांड का। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं।
सो लेट्स से अगर आपके कॉन्फ़िगरेशन की रजिस्ट्रेशन वैल्यू आ जाती है 0, तो मैंने आपको बताया था कि ना रोमन मोड होता है, रोम मॉनिटर मोड। ये कब लोड होगा? जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इज गोइंग टू फेल टू लोड, तब आपका राउटर कौन से वाले मोड में चला जाता है? तब आपका चला जाता है वो रोमन मोड में, एंड इट इज गोइंग टू बूट योर सिस्को iOS इमेज मैनुअली। विंडोज में आपने कभी सेफ मोड देखा है? वो सेफ मोड तब आता है जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ही नहीं हो रहा होता या आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो हम सेफ मोड से वो रेक्टिफाई करके देख लेते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक सेफ मोड होता है हमारे लिए, रोम मोड। Let's say if your configuration registration value is vary from 2 to F, it will going to load your iOS images. Okay. अब बात करते हैं कि let's say what if we don't find the operating system image? आप 1 पे आए, आप 0 पे, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज ही नहीं मिली, then you are going to find an iOS image on your TFTP server. ये TFTP सर्वर के बारे में आपने पहले सुना है? It stands for basically Trivial File Transfer Protocol. And it is a simple high-level protocol which is used for transferring data server, and it is used to boot diskless workstations and routers by using user data protocol. कि अगर आपको मैनुअली कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिल रहा, तो यू आर गोइंग टू लोड एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम दिस TFTP सर्वर। ओके, अब ये जो TFTP की कॉन्फ़िगरेशन है किस लिए काम आता है? TFTP सर्वर की यूसेज क्या होती है? इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर योर फाइल, it is used to remote booting without hard drives. Let's say आपके मतलब कभी आपने पेन ड्राइव से कोई बूट सिस्टम यूज़ किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम बूटेबल बना के? तो पेन ड्राइव में हार्ड ड्राइव का तो कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते, आपने पेन ड्राइव को बूट इमेज बना ली। तो यहाँ पर TFTP में आपको ऐसे सर्वर्स मिल जाएंगे जो ऑलरेडी बूट है, यू जस्ट हैव टू मेक अ यूज़ ऑफ देम। ठीक है, अपग्रेडिंग कोड्स करने के लिए भी हमारा ये TFTP काम आता है, इन ऑर्डर टू making a backing up of your network configuration files, router configuration file, saving your iOS image file and booting PCs without a disk। ठीक है, तो इस केस में हम यूज क्या करेंगे? TFTP सर्वर का। अब लेट्स से इफ इट डजंट फाइंड इट फ्रॉम द TFTP एज वेल, कि इसको TFTP से भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज नहीं मिल पा रही, then your device is designed to go into the Roman mode। ओके, और रोमन मोड में जाते कब हो? या तो जब आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम फेल्ड हो जाता है लोड होने के लिए, या अगर आप अपनी बूट फील्ड की वैल्यू क्या कर दो? 0। एंड में अगर आप 0 लगा दो तो आप बाय डिफॉल्ट कौन से मोड में चले जाओगे? आप रोमन मोड में चले जाओगे, और वहां पर जाके आप चेक कर सकते हो कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम कि मेरा ये सिस्टम बूट नहीं हो पा रहा। सेफ मोड देता है आपको। ठीक है, अब ये जितनी मैंने आपको थ्योरी बताई ना, ये आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। ओके, सो लेट्स से अगर आपकी वैल्यू वेरी करती है 0 से 2 से लेके 0F के में, ओके, सो इट इज गोइंग टू चेक फॉर बूट कमांड एंड इट इज गोइंग टू लोड योर सिस्को iOS इमेजेस फाइल। अगर इसको कोई बूट कमांड नहीं मिलती है, देन इट इज गोइंग टू लोड सिस्को iOS इमेजेस फ्रॉम द फ्लैश। और अगर इसको फ्लैश में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या लेट्स से कोई इमेज मिल जाती है, देन इट इज गोइंग टू लोड योर फर्स्ट सिस्को iOS इमेजेस। और अगर नहीं मिल पाती तो मैंने आपको बताया था that it is going to load your iOS images from your TFTP server। अगर मिल जाती है तो it is going to load your iOS image, वरना it is going to load you into the Roman mode। तो ये बेसिकली होती क्या है? ये राउटर की बूटअप कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर आपको बताई गई है बेस्ड ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्रेशन वैल्यू। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? लोकेटिंग सिस्को iOS इमेज फाइल्स। इन केस अगर आपका राउटर फेल्ड हो जाता है कोई iOS इमेज फाइल को लोड कराने के लिए।